हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल 1 केजी चिकन की दम बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे बिरयानी बनाएंगे, राइस एकदम खिले खिले बनेंगे, मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और जो चिकन रहेगा बिरयानी में वो एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पे इतनी टेस्टी बिरयानी कैसे बनाएं, वीडियो को आपने बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिया है। और ये देखिए लेग पीस मैंने कट लगा लिए, ज्यादा बड़े पीस ही नहीं रखने हैं। चिकन के आपने मीडियम साइज के पीसेस करवा लेने हैं। इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा आपने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 3 छोटे चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने इसमें दही ऐड करना है। तो 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रहे हैं, यहाँ पे आपने 200 ग्राम इसमें ना दही ऐड कर देना है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और दही को आपने अच्छे से फेंट के डालना है। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपने चिकन को इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ देना है। इससे चिकन के अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट आएगा और चिकन बाद में खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब इसके बाद आपको राइस चाहिए होंगे। तो 1 किलो चिकन लिया था, 1 किलो ही हम यहाँ पे चावलों का यूज़ कर रहे हैं। और जो चावल है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। चावलों को आपने ना अच्छी तरह से धो लेना है। कम से कम 3 पानी से धोना है, ताकि इनके बाहर से स्टार्च वगैरह लगी हो, जो डस्ट वगैरह लगी हो, अच्छी तरह से निकल जाए। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इनको मसलना है, ताकि चावल जो यहाँ पे टूटे ना। तो देखिए इस तरह से चावलों को थोड़ा सा मसल के धो लीजिए। धोने के बाद चावलों को ना कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखेगा, तभी चावलों में अच्छी लेंथ आती है, अच्छा कलर निकल के आता है। और इसके बाद आपने तीसरा काम क्या करना है, राइस बनाने के लिए पानी रख दीजिए गैस के ऊपर उबलने के लिए। इसमें आपने थोड़े से खड़े मसाले डालने होते हैं। एक आप इसमें तेज पत्ता ऐड कर दीजिए, जवित्री ऐड करनी है, 2 पीस देखिए मैंने जवित्री के ऐड किए हैं। 2 आप इसमें चक्री फूल ऐड कीजिए। फ्लेवर वाले सारे मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। 2 मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है, 4 इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर दीजिए। और इसके साथ में आपने इसमें ना लौंग ऐड करने हैं। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें शाही जीरा ऐड कर दीजिए। शाही जीरा नहीं है, साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। साथ में आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। तो 3 छोटे चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। जब आप राइस बॉईल करते हैं ना, उनके अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आना चाहिए, मसालों का फ्लेवर होना चाहिए, तभी अच्छा फ्लेवर आता है। इसको उबलने दीजिए एकदम लो फ्लेम में, ऊपर से कवर कर दीजिएगा। और 500 ग्राम मैंने प्याज लिया है, इसका हम ब्राउन प्याज बना के तैयार करेंगे। 4 मैंने मीडियम साइज के यहाँ पे टमाटर लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने देखिए 1/2 करना है, और इसको जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना ही पतला प्याज को ना स्लाइस काट लीजिए। जितने पतले पतले प्याज के स्लाइस रहेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका प्याज फ्राई बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इसी तरह से सारा प्याज आपने स्लाइस काट लेना है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा मसल भी लीजिए, ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश मिंट, थोड़ा धनिया और हरी मिर्च चाहिए होगी। हरी मिर्च में आपने इस तरह से देखिए कट लगा लेने हैं, और जो मिंट और धनिया है उसको बारीक काट लीजिएगा। अब यहाँ मैंने एक लगन ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ml मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, सबसे पहले आपने ना प्याज को फ्राई करना है यहाँ पे। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है, और सारा प्याज मैंने डाल दिया एक बार में। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। जैसे प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर दीजिएगा। इस तरह से जब कलर हो जाता है ना, उसका गैस की फ्लेम मीडियम करनी है, और लगातार पलटा चलाते रहना है। इससे कलर एकदम परफेक्ट आएगा प्याज का। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगा, इस तरह से आप इसको जल्दी से निकाल लीजिए। और प्याज को निकालने के बाद पेपर पे रख दीजिए, किसी छन्नी में रख दीजिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे छन्नी में रख दिया प्याज को, जल्दी से बिखेर देते हैं। अगर आप प्याज को बिखेरेंगे नहीं तो प्याज ना जलना शुरू होता है। तो इसको साइड में रख देते हैं। अब ये देखिए 20 मिनट तक मैंने चिकन को मैरिनेशन में रख दिया था। अब आपने चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आधा चिकन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा चिकन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये सारे ऑयल को ना एब्जॉर्व कर लेगा। तो आधा आधा करके 2 बार में चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से क्या होता है, एक तो चिकन के पीसेस टूटते नहीं है, दूसरा इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। गैस की फ्लेम हाई रखनी है, और 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में आपने इसको फ्राई करना है। सिर्फ बाहर से जो चिकन का कलर है ना, वो चेंज होना चाहिए। तो ये देखिए बीच में आप 1-2 बार इसको ना पलटी भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसका चिकन को ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो जो बचा हुआ चिकन है वो भी आपने इसी तरह से ना फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए सारा चिकन हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया। इसका मसाला बनाएंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आए। 2 पीस आपने जवित्री के लेने हैं, ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। 4 से 5 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिएगा।
फ्रेश मसाला बनाएंगे तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी दालचीनी ऐड करनी है और इसके साथ में 6 से 7 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए और थोड़ा सा शाही जीरा ऐड करना है और इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। तो ये आपका मसाला भी तैयार हो चुका है और अब आपने ऑयल के अंदर ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और हाँ, मीडियम टू हाई फ्लेम में ना पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया था, वही ऑयल यूज़ किया हमने और इसी में से थोड़ा सा रोगन भी बना लेंगे। पेस्ट ऐसे पक जाएगा, आपने टमाटर पीस के ऐड करने हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको 4 टमाटर दिखाए थे उनको ना प्यूरी डाल के ऐड कर दीजिए। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आप इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए और आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था मसाले में, वो बच गया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लीजिए और हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक मसालों को पकने दीजिए। ये देखिए मसाले ने पकने हुआ यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। अब आपने इसके अंदर ना ब्राउन प्याज ऐड करना है। तो ब्राउन प्याज पूरा नहीं डालना है, बाकी हम ना बिरयानी की गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा इसको ना मसल के डाल दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज हमने यहाँ पे बचा लिया है और आधे से ज़्यादा प्याज हमने यहाँ पे डाल दिया है। ब्राउन प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो अब देखिए बिल्कुल ड्राई सा मसाला हो चुका है। जो चिकन आपने ना फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देना है यहाँ पे और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि हम बिरयानी बनाते हैं, चिकन कच्चा रह जाता है, तो इस तरीके से बना के देखिएगा, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा और मसालों का जो फ्लेवर है चिकन के अंदर तक आएगा। चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक चिकन को यहाँ पे पकने देना है। अब ये देखिए चिकन को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहा है ना, इसको आपने निकाल लेना है। ये रोगन जो है ना, इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपकी ना बिरयानी दम लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा रोगन डाल सकते हैं, उससे आपकी बिरयानी खिली खिली बनेगी। अच्छी तरह से चिकन को फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब जब आपका चिकन बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। कौन सा पानी डालना है? जो पानी आपने मसालों के साथ उबलने के लिए रखा है ना, वहीं से थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए लगभग 2 कप मैंने यहाँ पे पानी के ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा ग्रेवी भी बनी है और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आया है इसका। तो इसको आप ना इस तरह से भी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने रोगन निकाल के साइड में रख दिया है। अब जो मसाला बनाया था आपने बिरयानी मसाला, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सारा मसाला मैंने देखिए डाल दिया है। जो मिंट था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ में हरा धनिया बारीक काट के डालना है और हरी मिर्च आप इसमें साबुत ही डाल दीजिए और मिर्च में आपने कट जरूर लगाने हैं यहाँ पे, तभी इसका जो तीखा टेस्ट है ना वो बिरयानी में आ पाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ मुझे चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन यहाँ पे 70% तक पक भी चुका है। और ये देखिए लेग पीस ने यहाँ पे ना बोन को छोड़ना शुरू भी कर दिया है और पीसेज हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे यहाँ पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अभी हम ना इसको लेयर में डालेंगे। तो इसमें से आपने ना ग्रेवी निकाल लेनी है। तो लगभग 1 बाउल आप ना ग्रेवी का निकाल के साइड में रख लीजिए। आप इस ग्रेवी को एक्स्ट्रा करके सर्व करना चाहते हैं बिरयानी के साथ, वो भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम एकदम लो कर दी थी मैंने। अब राइस बना लेते हैं बिरयानी के। तो राइस को आधे घंटे तक भिगो के रखा था, पूरा पानी आपने राइस का निकाल देना है। और ये देखिए राइस का पानी अच्छी तरह से उबल रहा था यहाँ पे और इसके बाद आपने इसके अंदर राइस भी डाल देने हैं। अब इसके बाद पहला काम आपने क्या करना है, राइस को एक बार अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि राइस के लम्स ना बने। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी यहाँ पे और इसमें जो खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं, थोड़े से खड़े मसाले निकाल दीजिए ताकि जब हम बिरयानी को सर्व करें खड़े मसाले खाने में मुंह में ना आए। इनका जो फ्लेवर है वो पानी में आ चुका है और टाइम भी दिखा देता हूँ, 5:24 हुए यहाँ पे। तो इनको आपने कितनी देर बॉईल करना है, इनको आपने ना 8 से 9 मिनट तक बॉईल करना है। लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, लेंथ तभी आएगी जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो पाएंगे। तो इसके बाद गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और राइस देख लीजिए कितनी अच्छी इनमें लेंथ आई है। और इसके बाद आपने साथ साथ में इनकी ना जो चिकन बना के रखा है उसके ऊपर लेयर डालना शुरू कर देनी है। स्पाइडर ले लीजिए इस तरह से और इसके साथ साथ में इसकी ना ऊपर लेयर डाल दीजिए। अगर आपके स्पाइडर ना हो आप इनको छन्नी में छान लीजिए और गर्मा गर्म राइस को ना चिकन के ऊपर डाल दीजिए। इनको ठंडा करके नहीं डालना है, ठंडा करके डालेंगे ना तो ये गर्म होने में टाइम लेंगे और इनमें अच्छा फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो देखिए सारे राइस यहाँ मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा इनको बिखेर देते हैं, लगन की चारों तरफ देखिए यहाँ पे इसको बिखेर दिया है। ऊपर से आपने थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ में जो ब्राउन प्याज बचा होगा ना, थोड़ा सा ऊपर से ब्राउन प्याज डाल दीजिए। और जो आपने ग्रेवी निकाली थी सेपरेट ग्रेवी, थोड़ी सी आप ऊपर से ग्रेवी भी डाल दीजिए। ग्रेवी से क्या होगा, ऊपर के राइस में भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। जब तक दम में राइस पकते हैं ना, ये ग्रेवी अपने आप ही राइस के अंदर अच्छा फ्लेवर दे देती है।
और जल्दी से ऊपर से आपने दम लगा देना है। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, आप गूंदा हुआ आटा भी लगा सकते हैं, चारों तरफ ऊपर से ढक्कन से कवर कर सकते हैं। हल्का सा पानी स्प्रिंकल करते हैं और अच्छी तरह से दूसरे पेपर से इसको ना कवर कर देते हैं। पानी से क्या होगा, फॉइल पेपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा और स्टीम जो है बाहर नहीं आएगी। ऊपर ढक्कन रख दीजिए और गैस की फ्लेम 1 मिनट के लिए आपने हाई करनी है। उसके बाद एकदम लो फ्लेम में आपने ना कम से कम 15 मिनट तक इसको पकने देना है। आप तवा भी लगा सकते हैं अगर आपकी लगन ज़्यादा मोटी ना हो दम लगाने के लिए। तो ये देखिए 15 मिनट तक मैंने बिरयानी को पका लिया है और देख सकते हैं अच्छी तरह से इसके अंदर स्टीम भी बनी है। 5 मिनट के बाद आपने कवर हटाना है और इस तरह से आपकी जो बिरयानी है वो बन के देखिए तैयार हो जाएगी। अब राइस निकालने का तरीका, कभी बीच में पलटन चलाना है, साइड से राइस निकालिए इस तरह से और इस तरह से राइस को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म आप बिरयानी को ना रायते के साथ सर्व कर दीजिए। और ये देखिए चिकन भी आपको दिखा देता हूँ। चिकन एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा और राइस बिल्कुल आपके खिले खिले और फ्लेवर वाले बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।